मित्रों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल सब लोगों को। देखिए, आज मैं आपको पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कितना एस्थेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं। पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, बोतल ब्रुश है, कितना अच्छा है। आम का पौधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं पोषक तत्वों की बात आपसे कर रहा था। टोटल सभी प्रकार के 22 प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पे मिलते हैं हमेशा। तो 22 प्रकार के पोषक तत्वों में 5 तो होते हैं बेनिफिशियल, 17 होते हैं एसेंशियल। अब इसमें मैं आपको एक एक करके सारों के बारे में बताऊंगा। बेनिफिशियल्स तो आप छोड़ दें, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है किसानों को, चाहे अपनी नर्सरी वालों को या फिर एस्थेटिक प्लांटेशंस में, फॉरेस्ट में, कहीं उनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, अगर ध्यान से अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। और बाकी चीज़ें जो भी हैं, अगर आप सजेशन देंगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3। ये हवा और पानी से अपने आप पौधों को मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पर 3 आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो पोषक तत्व हैं, ये आप लोगों को नाइट्रोजन भी यूरिया से, चाहे अपने अन्य जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे, फास्फोरस डीएपी से, और डीएपी के अन्य एसएसपी, टीएसपी, इनसे मिल जाते हैं। और उसके बाद में पोटेशियम खाद आती है, K2SO4 और K2O। तो ये इसके बाद में अभी 6 हो गए, इनमें से 3 हमारे उर्वरकों से मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके लिए भी कैल्शियम फर्टिलाइज़र, लाइम के सल्फ़र बहुत आवश्यक होता है। ज़्यादातर फसलों में जितने भी पंजेंसी वाली क्रॉप्स हैं, चाहे ऑयल सीड्स की क्रॉप हो, सरसों हो, सल्फ़र बहुत आवश्यक होता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम तो हमारी जो टिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे ऊपर की टिप्स सूख जाती है तो कैल्शियम की खास तौर से कमी जितनी भी हमारी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की जितनी भी लाइट सॉइल्स में आती है। तो ये 9 पोषक तत्व हो गए हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप देख लीजिए, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, है ना, और बोरॉन, मोलिब्डेनम, और ये 16 तत्व हमारे हो जाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर की बात करते हैं, तो इसमें कॉपर और जिंक ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। जिंक उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जिंक जो होता है वो हमारी जो सेकेंडरी जो पौधा है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे किसी पौधे में चल के, तो देखिए, आप ये देखेंगे कि अगर कोई, जैसे खासतौर से अगर धान का पौधा है, धान का पौधा यहाँ पे है नहीं, तो उसकी 2 या 3 पत्तियाँ छोड़ के पत्ती पीली पड़ जाती है। और सबमर्ज्ड सॉइल्स पे जब पानी भरा हुआ रहता है तो जिंक की कमी हो जाती है। जिंक सल्फेट नाम का एक फर्टिलाइज़र आता है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 25 के बीच में डालते हैं। पंजाब के लोग 25 किलोग्राम, और इधर बिहार की तरफ आते आते 20 और पीछे 20 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं। तो ये आपके हो गए। बाद में बचते हैं बोरॉन और मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम और बोरॉन जो है वो वेजिटेबल्स क्रॉप्स में इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और फूल गोभी है, टमाटर है, या फिर हमारे बंधा गोभी है, या फिर बीन्स है, इनमें ज़्यादातर पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे और बेसल डोज का मतलब जब हम क्रॉप्स लगाते हैं उसी समय इनको हमें देना चाहिए, क्योंकि ये जब हम उस समय देंगे तो हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं बहुत हेल्दी पैदा होंगी और मार्केट रेट अच्छे मिलेंगे। तो मैंने अब तक इतना आप लोगों को बताया, जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ये हो जाते हैं 16। इसके अलावा बाद में आ जाता है सोडियम, उसके बाद में निकेल है, कोबाल्ट है, वेनेडियम है। ये सब मिला के 16 के बाद में 5-6 जो है बेनिफिशियल हैं। उनकी बहुत अधिक आवश्यकता हमें एप्लीकेशन एज ए फर्टिलाइज़र और एज ए खाद नहीं पड़ती है, वो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये सामान्य ज्ञान की क्लास है, इसमें हमारे जो जागरूक किसान हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर खासतौर से स्टूडेंट्स हैं, वो इसके बारे में जानकारी रखेंगे। ये जानकारी के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाया हूँ। और इसके बारे में मुझे फीडबैक दें हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि मैं आप लोगों की बेनिफिट्स के लिए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगले वीडियो बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।